अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सादुल्ला सुल्तान और आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए। जैसे आप लोग अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप, अडोबी प्रीमियर या कोई भी और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट है ताकि काम करते हुए जो है वो सॉफ्टवेयर, आपका सिस्टम उसको सपोर्ट करे और काम के दौरान आपका कंप्यूटर बार बार हैंग ना हो। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चूज करना है और कैसे चूज करना है और उसको कैसे डाउनलोड करना है, करेक्ट फाइल कैसे डाउनलोड करनी है ताकि वो ट्रायल वेरिएंट पे ना जाए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है ना अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन देख लेनी है कि हमारे कंप्यूटर की क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी रैम है, और उसी हिसाब से हमने देखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले अपने की सिस्टम की स्पेसिफिकेशन मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे दिस अपने फोल्डर ओपन किए हुए हैं। ठीक है, और दिस पीसी को आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज का पैनल शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज के पैनल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये एक नई विंडो ओपन हो गई है जिसमें लिखा हुआ है कि डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि 8 GB रैम है और यूजेबल कैश 7.88 GB जो है वो यूजेबल है। ठीक है, तो अब हमने इसी हिसाब से देखना है कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए अपने इस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो हमने अब जाना है गूगल के ऊपर। हमने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे वेबसाइट, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्रैक्ड वर्जन जो है कैसे इंस्टॉल करना है और कौन सा वर्जन और उसका क्रैक्ड। ठीक है, अगर आप बाय कर सकते हैं, अगर आप मैक के ऊपर हैं, ठीक है, मैकबुक के ऊपर, तो फिर आपको बाय करना पड़ेगा अडोबी इलस्ट्रेटर का और उसकी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, एडोबी एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो यहाँ आप क्रैक वेरिएंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कैसे डाउनलोड करना है और कौन सा वेरिएंट डाउनलोड करना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे हमने सर्च करना है गेट इनटू पीसी। ये आप लोग देख सकते हैं सिस्टम ऊपर, ये मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको सिंपल सर्च करूंगा तो ये आगे जो है ना मेरे पास ऑप्शन आ गया, फर्स्ट वेबसाइट आई है, इसी के ऊपर मैं क्लिक करने लगा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। ये कई दफ़ा लोड हो सकती है, लेट हो सकती है, ठीक है, किसी भी वजह से। तो आपने ये ना हो कि वो लोडिंग ले रही हो और आप फौरन से बैक कर दें ताकि काम ही आपका रुक जाए। ठीक है, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी टाइम के हिसाब से। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च बार आपको शो हो रहा है, सर्च बार में हमने लिख लेना है कि किस तरह से और कौन सा सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करना है। तो मैंने अब जैसे आपको दिखाया है कि मेरे सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें जो रैम है वो 8 GB है, तो 8 GB रैम के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर बेस्ट है वो 2019 है। तो किसी हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 2019 जो वेरिएंट है वो बेस्ट है, एडोबी इलस्ट्रेटर का भी, फोटोशॉप का भी। 8 GB रैम के हिसाब से ऐसा ही सेम टू सेम जो चीज़ है, सेम कैटेगरी बाकी सब। अगर आपकी रैम 4 GB है, अगर आपकी रैम 2 GB है, अगर आपकी रैम 16 GB भी है, ठीक है, अगर आपकी रैम 32 GB है, 64 GB है, सेम जो चीज़ें हैं वो आपकी बाकी के हिसाब से भी होंगी। आपने बस इसका कॉन्सेप्ट ले लेना है ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से चूज़ करना है। तो 2019 मैंने लिखा। तो अब देख ले, मैंने जैसे मैंने बोल दिया है कि ये मेरे सिस्टम के लिए बेस्ट है, तो क्यों बेस्ट है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, ये सॉफ्टवेयर मैंने सर्च किया तो ये उसका सेटअप मेरे सामने आ गया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इसकी डिटेल्स ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये अडोबी इलस्ट्रेटर की अपनी जो ये वेरिएंट है 2019, इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। इसके नीचे हम जाएंगे तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है इस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर रन करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखें, विंडो 10 चाहिए। विंडो 10 के बाद हमें क्या चाहिए, इसकी रैम क्या चाहिए। 2 GB रैम अगर 32 बिट विंडो है आपकी, 4 GB रैम अगर 64 बिट विंडो है आपकी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या दिखाया था कि मेरे कंप्यूटर की रैम जो है वो 8 GB है। ठीक है, 8 GB रैम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या कहा कि मेरे सिस्टम के हिसाब से ये बेस्ट है। हालांकि मैं अगर 2020 सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ उसका वेरिएंट, वो 8 GB रैम उसके लिए ठीक है, लेकिन वो क्या होगा,
कि मैंने अगर एडोबी फोटोशॉप भी उसके साथ इंस्टॉल करना है, जैसे मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करना है अभी, ठीक है, तो ये 4 GB लेगा। लेकिन अगर मैं 2020 वेरिएंट डाउनलोड करता हूँ तो वो 8 GB रैम लेगा। और साथ में मुझे जाहिर सी बात है ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपने करनी है तो सिर्फ वो इसी के ऊपर तो नहीं होगी, एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर फोटोशॉप की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एडोबी फोटोशॉप भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपकी रैम इसी को ही अकेला सपोर्ट कर पाएगी, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो फिर आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली वर्क नहीं करेगा, और जब भी आप काम करेंगे तो बार बार हैंग हो जाएगा, स्लो काम करेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आपकी रैम जो भी है, मतलब 2 GB है, 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है, 32 है, 64 है, उसके लिए क्या अच्छी चीज़ है कि जितनी रैम है आपकी उसके उससे हाफ जो है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो तो वो सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। हाफ कैसे, कि जैसे मेरे सिस्टम की 8 GB रैम थी तो मैंने इंस्टॉल कर लिया 4 GB रिक्वायरमेंट वाला सॉफ्टवेयर जो कि 2019 वेरिएंट है। लेकिन अगर मेरे सिस्टम में रैम 4 GB होती तो मैं इससे भी कोई और, मतलब 2018 सर्च करता, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर 2 GB उसकी होती तो मैं वो कर लेता। अगर वो भी ज़्यादा होता तो फिर मैंने 2016 या 2017 देख लेना था, ठीक है, कि उसमें अब क्यों ये वेरिएंट्स आए हुए हैं। अब इसमें क्या है कि 2017 से लेके अब तक ऑलमोस्ट इंटरफेस सेम है, ठीक है, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्क क्या होता है कि चीज़ें कुछ छुपी भी होती हैं, कुछ फंक्शन जो हैं वो छुपे हुए होते हैं, कुछ एक आध फंक्शन जो है वो नया आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है वो ऑलमोस्ट सारा हो जाता है 2016 से लेके 2023 वर्जन तक। लेकिन आपने इंस्टॉल कौन सा करना है जो आपके सिस्टम के हिसाब से बेस्ट हो। तो अब मैंने यहाँ पे 4 GB रैम वाला मैंने इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करना है। तो फिर मेरे पास 4 GB रैम अभी पड़ी हुई है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो मैं कहाँ यूज़ करूँगा, वो मैंने एडोबी फोटोशॉप डाउनलोड करना है। तो फोटोशॉप को भी डाउनलोड करने में जाहिर सी बात उसको भी रन करने में रैम की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उसमें फिर काम आएगी। दोनों सॉफ्टवेयर फिर एक साथ भी काम कर सकेंगे, क्योंकि आपकी रैम का काम है कि एक साथ जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उनको सपोर्ट करना, उनको प्रॉपर वर्किंग के लिए उनकी प्रॉपर जो वर्किंग है उसको मेंटेन करना, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है अपने जितने सॉफ्टवेयर आपने ज़्यादा करने हैं उतने ही आपने कोशिश करनी है कि वेरिएंट ओल्डर जो है वेरिएंट है वो आप इंस्टॉल करें ताकि आपकी स्मूथ वर्किंग हो। अब जितनी 8 GB रैम है तो आपने 4 GB रिक्वायरमेंट वाला जो सॉफ्टवेयर है वो करना है, जैसे कि 2019 है। अगर आपकी 16 GB है तो आप 2020 वेरिएंट कर सकते हैं, 2020 का वेरिएंट जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपकी 32 है तो आप 2021 कर सकते हैं। अगर आपकी 64 GB है तो आप 2022 वेरिएंट जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप उससे भी ज़्यादा है, आप 128 GB है, तो आप 2023 जो है सॉफ्टवेयर, सॉरी 2023 जो वेरिएंट है इसका अडोबी इलस्ट्रेटर का या फोटोशॉप का, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यही सीरीज जो है आपने सबके लिए रखनी है। अब आपको इसकी उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मैंने देखना है कि इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। एक और ये है कि एडोबी इलस्ट्रेटर 2019 जिनकी रैम 8 GB है, वो जिनको चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ड्राइव में अपलोड किया होगा, हमारे एक स्टूडेंट हैं उन्होंने, तो वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया है तो ये नीचे उसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपके पास गेट सॉरी IDM है, ठीक है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आसानी से डाउनलोड हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर ये क्रोम का डाउनलोडर जो है ना वो इसमें स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड, ठीक है। तो इसको ये बार बार जो है ना वो फेल्ड भी हो जाता है, जिसे आप बार बार रिज्यूम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2019 चाहिए तो उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। अगर आपको कोई और वर्जन चाहिए तो वो आपको यहाँ से आके फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। क्रैक्ड वर्जन होगा ये। इसका सॉफ्टवेयर जो है आगे भी आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इंस्टॉल आगे आके किस तरह से करना है। मैंने चूंकि डाउनलोड किया हुआ है सो मैं सॉफ्टवेयर जिस तरह से डाउनलोड होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर के सेटअप पड़े हुए हैं कुछ इस तरह से, जो है ना सॉफ्टवेयर का सेटअप आपके सामने शो होगा। अगर आपके सामने सॉफ्टवेयर का सेटअप इस तरह से शो नहीं होता, जैसे ये ऊपर आइकन बना हुआ है बुक्स का,
ठीक है। अगर इस तरह से शो नहीं होता तो आपने क्या करना है, इसको इधर ही छोड़ के पहले आपने गूगल के ब्राउजर पे जाना है और डाउनलोड करना है विनरार फाइल, विनरार फ्री डाउनलोड, जैसे ऊपर लिखा आ गया है। तो ये आप लोग सर्च करेंगे और इसी की फर्स्ट वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो जो है ना इसके सामने ही वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। अब ये देखें, फर्स्ट वेबसाइट ओपन की मैंने, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहा है, ठीक है, विनरार 6.22 इंग्लिश 64 बिट। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये नीचे इसकी डाउनलोडिंग आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। डाउनलोडिंग ये ऑलमोस्ट 3 से 4 MB का ये सॉफ्टवेयर है। जैसे ही ये डाउनलोड होगा, इसकी डाउनलोड फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोड्स में पड़ी होगी, ठीक है। ये डाउनलोड में इसकी इस तरह से, इसी तरह से इसकी जो फाइल है वो आपके सामने शो होगी। आपने जैसे ही आपके सामने ये इस तरह से शो हो, आपने इसके ऊपर जो है ना राइट क्लिक करना है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये विंडो पॉपअप होगी और आपका ये जो है आपसे एग्रीमेंट्स जो है वो साइन, जैसे क्लिक करेंगे आप तो वो सारा कुछ क्लियर करके आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। ओके, डन, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका। तो अब आपका क्या काम है, अब आपने वापस जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है उस जगह को ओपन करना है, जैसे ये थी। अब आपके पास अगर पहले नहीं शो हो रही थी, अब इसी तरह से आपकी जो फाइल है वो शो होगी, सेटअप की फाइल। अब आपने सेटअप को कैसे इंस्टॉल करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन है, आपने किसी अलग फोल्डर में इस सेटअप को रख लेना है। ये ना हो कि उस फोल्डर में ढेर सारी फाइल्स होंगी तो फिर जो है ना वो आपकी गुम हो जाएगी फाइल, ठीक है, समझ नहीं आएगी कि वो किधर गई। तो आपने किसी अलग फोल्डर में इसको रख लेना है और फिर आपने एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर ऑप्शन के मतलब क्लिक करेंगे तो आपको आगे पासवर्ड पूछेगा, 123 इसका पासवर्ड है। जो भी सॉफ्टवेयर करेंगे उसका 123 ही होगा। ओके के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है ना ये कुछ, ये फोटोशॉप का है 2019 का, सेम सेट प्रोसेस है बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने, इलस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, वेरिएंट कोई सा भी हो, सबका सेम टू सेम है। तो आपने ये मेरे पास सामने जैसे शो हो गया, इस तरह से ही एक फोल्डर अलग से शो होगा। आपने इसको ओपन करना है तो ये जो है ना कुछ इस तरह, शायद आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो, ठीक है। आपने इसको सामने इसको बड़ा कर लेना है। तो ये जो है इसका सेटअप लिखा लिखा हुआ है, ठीक है, सेटअप आया हुआ है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो, थोड़ी सी लोडिंग के बाद नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये सामने ओपन हो गई। अब ये मुझसे परमिशन ले रहा है तो मैं परमिशन दूंगा। यस के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये इंस्टॉलर इसका जो है ना वो सामने लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा तो आपको आगे समझ आ जाएगी कि क्या करना है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। जैसे ये आप कुछ भी, आपने यहाँ पे ना लैंग्वेज चेंज करनी है ना इसकी लोकेशन चेंज करनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना। आपने डायरेक्ट इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन ऊपर स्टार्ट होगी, ठीक है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी तो फौरन से आपका सॉफ्टवेयर वर्किंग में आ जाएगा। मैं क्विट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो इधर जो है ना आपका सॉफ्टवेयर डाउन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आप उसके ऊपर स्मूथ वर्किंग कर सकेंगे जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आप उस तरह से इंस्टॉल करते हैं और वही वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी, जो भी ज़रा सी भी कन्फ्यूजन थी। अगर आपकी कुछ रह गई है पूरी वीडियो को देखने के बाद भी तो आपने कमेंट्स में जो है ना अपने जो भी आपको समझ नहीं है आपने लिखना है, क्वेश्चन लिखना है और मैं आपको जो है उसका आंसर करूंगा, प्रॉपर आंसर जो भी उसका पॉसिबल होगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो मैं आप लोगों को जो है ना अलग से एक वीडियो भी बना के शेयर कर दूंगा। सो अच्छे से काम करें। जो भी आप इसके ऊपर करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक आपको सबके लिए। अ, खुश रहें, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इजाज़त है मुझे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर किसी और कोई ऐसा इशू फेस हुआ मुझे और मैं फिर आपके सामने सोल्यूशन दे दूंगा। अगर आपको कोई इशू लगे कि ये डिस्क्राइब होना चाहिए, वीडियो बननी चाहिए, तो आपने कमेंट्स में आके सीधा लिख देना, इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे इजाज़त दें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।